उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों के सहभोज को लेकर सियासत गर्मा गई है। मंगलवार शाम को कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक के सरकारी आवास पर यह सहभोज किया गया है, जिसमें बीजेपी के करीब 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी सहभोज के बहाने एकत्रित हुए। इस खबर के बाद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नींद उड़ गई है। इस कार्यक्रम को नाम तो सहभोज का दिया गया था, लेकिन इसके बहाने पार्टी के लगभग 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर एकजुट हुए। बंद कमरे में लंबे समय तक मीटिंग चली। इस दौरान विधायकों को लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया। इस कार्यक्रम में नृपेंद्र मिश्र के बेटे और एमएलसी साकेत मिश्र भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। वहीं इससे पहले मॉनसून सत्र के दौरान ऐसे ही बीजेपी के ठाकुर विधायक भी एकजुट हुए थे और अब ब्राह्मण विधायकों के एकजुट होने से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कई सियासी जानकार इसके पार्टी के अंदर ही अंदर पक रही सियासी खिचड़ी के तौर पर देख रहे हैं, जो 2027 के चुनाव से पहले पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इस कार्यक्रम में शामिल कुछ महत्वपूर्ण नामों की जानकारी भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुए सहभोज कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक रत्नाकर मिश्र, उमेश द्विवेदी, प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्र, शलभमणि त्रिपाठी, विपुल दुबे, राकेश गोस्वामी, रवि शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, विवेकानंद पांडे पहुंचे थे और इनके अलावा बीजेपी के विधायक अनिल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, साकेत मिश्र के साथ साथ कई अन्य लोग भी मौजूद थे। पहले ठाकुर विधायक और अब ब्राह्मण विधायकों के एकजुट होने के बाद बीजेपी के अंदर नेताओं के बीच पनप रहा असंतोष साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। जरा देखिए यूपी के राजनेता क्या कह रहे हैं। परसों तय हुआ था कि बाटी चोखा का कोई सहभोज करे, तो संयोग मात्र था कि वो घर हमारा तय हो गया और हम लोग क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में, एसआईआर के बारे में चर्चा हुई, परिवार के बारे में चर्चा हुई। केवल मात्र यही बात है। पता नहीं मीडिया में क्या क्या चल रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि किसी समाज में कोई दिक्कत होती है तो हम लोग अग्रणी हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम समाज के लिए भी काम आए, तो उस पर भी चर्चा हुई है। विधायक रत्नाकर मिश्रा जी कह रहे हैं कि समाज के उत्थान को लेकर के खासतौर। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? अगर रत्नाकर जी कह रहे हैं तो उत्थान ही तो कह रहे हैं, किसी का विरोध तो नहीं कर रहे हैं ना। जब बैठेंगे तो चर्चाएं तो होंगी ही, उसमें बुराई क्या है? अगली बार मैं आपको ही बुलाऊंगा, खिचड़ी के समय में, मकर संक्रांति के समय में सहभोज किया जाएगा, उसमें सभी लोग रहेंगे। अब संजोग मात्र था कि जो जो सामने मिलता गया अब वही लोग मिल गए। अगली बार आपको ही बुलाएंगे, साथ सहभोज किया जाएगा। कोई राजनीतिक चर्चा हुई नहीं है, केवल हम लोग डेवलपमेंट के बारे में, एसआईआर के बारे में यही चर्चा हुई है। विधानसभा में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि 46 विधायक लगभग इसी के आसपास रहे होंगे। नहीं, पूरे लोग तो नहीं थे, चूंकि वो कल पश्चिम में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था, उनके स्वागत समारोह में, तो पश्चिम वाले विधायक जी लोग वहां गए होंगे, उसमें से कुछ इधर भी आए थे। क्या अन्य दलों के भी विधायक शामिल थे? बिल्कुल नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय विधायक थे वही लोग थे। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑल इज वेल है। इस नाते की बैठक किसी की यहाँ भी आहूत की जाती है तो भोज के, हमको तो जानकारी है कि भोज पर बुलाया गया था। अब उसको देखने का सबका अलग अलग चश्मा है, तो क्या करें। ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले ठाकुर समाज के विधायकों ने बैठक की थी, उसी की तर्ज पर ब्राह्मण। तो उस बैठक के बाद क्या रिजल्ट निकला? कुछ रिजल्ट निकला? इस बैठक का भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।